हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। जो चैप्टर है अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, सभी चैप्टर से सेपरेट चैप्टर है और ये चैप्टर एमएससी केमिस्ट्री में पूछा जाता है, साथ साथ नेट सीएसआईआर में भी आता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने कुछ बेसिक हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए इसमें? हमने सारे सिमेट्री एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं, सिमेट्री ऑपरेशन सारे कवर कर लिए हैं। आज हम एक जो डिफरेंट चैप्टर है, जो किसमें अपना जो 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं ना, जो नेट एग्जाम में, वहाँ इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो काफी, और इस ये टॉपिक आ जाएगा तो इसके साथ इसके बाद हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप थ्योरी का, पॉइंट ग्रुप निकालना। तो उसके पहले आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच से। और हम किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी ग्रुप का हम ऑर्डर कैसे बता सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। जो उस मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्रिक ऑपरेशन लगे हैं ना, चाहे एक्सिस के अराउंड हो, चाहे प्लेन हो, मतलब प्लेन के अराउंड, प्लेन के पे सिमेट्री एलिमेंट है, इसके ऑपरेशन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। इन्वर्जन, सेंटर हो, आइडेंटिटी हो, कुछ भी जो ऑपरेशन लगे हैं, सिमेट्रिक ऑपरेशन जो लगे हैं, सभी का टोटल कर लो और वो सारे हमें क्या बताएगा? ऑर्डर बताएगा उस ग्रुप का या उस मॉलिक्यूल का। तो आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑल द सिमेट्रिक ऑपरेशन, जो सिमेट्रिक ऑपरेशन लगे हैं, रोटेशन हो गया किसी एक्सिस के अलोंग, रिफ्लेक्शन हो गया, इन्वर्जन सेंटर हो गया, जो सिमेट्रिक ऑपरेशन लगे हैं उनका टोटल जो है प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और इन ए ग्रुप, किसी भी मॉलिक्यूल में या ग्रुप में, क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। यहाँ पर ऑर्डर लिख लेना। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप मीन्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑल द सिमेट्रिक ऑपरेशन, जो सिमेट्रिक ऑपरेशन उस मॉलिक्यूल में लगे हैं, चाहे C2 हो, चाहे C3 हो, सिग्मा वी हो, सिग्मा डी हो, कुछ भी है, सिग्मा एच हो, सभी का हमें क्या कर लेना है? टोटल कर लेना है। वो अपना जो भी एक न्यूमेरिकल नंबर निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। और डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एच। शॉर्टकट इस डेफिनेशन का लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, टोटल सिमेट्रिक ऑपरेशन, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ग्रुप में जितने टोटल सिमेट्रिक ऑपरेशन है ना, वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच से। तो आइए हम देखते हैं। अब देखो, हमें ये देखना है कि उसके अलोंग कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन अपने लगे हैं, कि कितने ऑपरेशन है, सिग्मा वी कितने हैं या सिग्मा डी कितने हैं, ये सारे हमें एक्सिस के अलोंग। तो हम एक एक करके पहले बेसिक समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। याद रखना, सिमेट्रिक ऑपरेशन जो है उन सभी का टोटल क्या कहलाता है? ऑर्डर अपना कहलाता है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं एक्सिस की। अगर कोई भी एक्सिस आ रही है मॉलिक्यूल में तो उसके अलोंग कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, पहले इस चीज को समझते हैं, फिर इसके ट्रिक बताऊंगी मैं आप सभी को, उससे क्वेश्चन अपने निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो एग्जांपल से समझते, मान लो हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये बना लिया हमने वाटर मॉलिक्यूल, इसको नाम दे दिया H1 और इसको नाम दे दिया H2। अब इस मॉलिक्यूल में मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था ग्रुप थ्योरी का, इस मॉलिक्यूल को मैंने आपको 3D में दिखाया था, इसका मॉलिक्यूल दिखाया था 3D में, तो वो पिछली क्लास एक बार जरूर देखना। ये वी शेप होती है, बैंड शेप होती है, और इसके अलोंग देखो एक बात और, ग्रुप थ्योरी में हमने पहले ही फिक्स कर लिया था, ये जो एक्सिस है ये एक्स है, ये एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, और ये जो अपने परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, वो कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो इसमें कौन सी एक्सिस है? ये अपनी जेड एक्सिस के अलोंग क्या प्रेजेंट है? इसमें C2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो C2 है, ऐसे C2 जेड एक्सिस के अलोंग लगाएंगे हम, तो ये रोटेट हो जाएगा, तो होगा क्या? ऑक्सीजन यहाँ H2 और यहाँ क्या आ जाएगा? H1 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है। लेकिन हमें ये एक्सिस जो C2 है इस मॉलिक्यूल में कब तक पास करनी है? जब तक ऐसा ओरिजिनल मॉलिक्यूल यहाँ पर ना बन जाए। तो देखो एक C2 लगाई, अब इस पर अगर हमें क्या चाहिए? ये H1 इधर चाहिए, इसमें H2 कहाँ आया है? इधर आया, H1 इधर आया, तो एक बार अगेन इस पे C2 हम लगा दे, ये C2 1 है, इसको C2
टू बोल सकते हैं दोबारा। और जेड इसलिए लिखा है कि इसलिए कि कौन सी एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। दोबारा से अगर हम इसमें जेड एक्सिस, तो ये वापस से ऐसे रोटेट होगा तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गया H1 और यहाँ अपना क्या आ चुका है H2। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल क्या है, पहले जैसा ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया। तो ये क्या है, आइडेंटिटी इसको हम बोलते हैं, ई से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि पहले जैसा ही क्या आ गया, ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ गया। अब इसमें टोटल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर एच की हम अगर बात करते हैं, या टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन लिख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ, देखो कितने है ये C2 ऑपरेशन, तो कितना आया है अपना उठ के यहाँ पर, देखो दो लगाई हमने C2, एक बार ये एक बार ये, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं, देखो एक तो C2 1 लगाई है और एक हमने क्या लगाई है, इसमें C2 2 लगाई, मींस 1 2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार C2 लगाई फिर वापस से दोबारा C2 लगाई। लेकिन ये क्या दे रहा है हमें, आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसको हम ये ना लिखकर क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी ई से क्या करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे। तो आएगा क्या, C21 प्लस आइडेंटिटी, C21 को हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ऑपरेशन कितने हैं इसके, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस आइडेंटिटी। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आए, एक ऑपरेशन आया और साथ में क्या है, आइडेंटिटी ई है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं, जैसे अमोनिया में भी ऐसे निकालेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल PTCl4 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, उसमें भी हम ऐसे निकालेंगे। तो अगर कोई भी एक्सिस आ जाए तो एक्सिस के अलोंग हम अपना ये जो ऑपरेशन है वो हम कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ हम उसकी शॉर्टकट हम लिख लेते हैं। उसको हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो C2 एक्सिस पास हुई है तो समझना एक ऑपरेशन बना है अपना, C3 पास होती तो 2 ऑपरेशन, तो इसका शॉर्टकट क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन एक्सिस के अलोंग जो ऑपरेशन आएंगे ना वो क्या आएगा, N-1 लिख लो, CN एक्सिस, यहाँ पर क्या आ जाएगा CN एक्सिस, कि CN एक्सिस है तो N जितना भी नंबर ऑफ एक्सिस ये पास हो रही है ना, कितने भी ऑर्डर की जो एक्सिस पास हो रही है उसमें एक माइनस कर दो और प्लस हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर में हमें पता है C2 एक्सिस पास होती है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हम सीधा कैसे करेंगे कि C2 है वाटर में, तो C2 N की वैल्यू क्या है 2 है, तो N-1 तो क्या हो जाएगा, वाटर में अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो वाटर में जो C2 एक्सिस है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे एक्सिस के, 1 प्लस ई आ जाएगा, N-1। N क्या था यहाँ पर अपना, C2 एक्सिस पास होती तो N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अपनी 2 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, कोई भी एक्सिस कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, उसमें पहले देखो कौन सी एक्सिस पास होती है, जैसे अमोनिया में C3 पास होती है, ऐसे जैसे PTCl4 है उसमें C4 पास होती है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन एक्सिस के कितने आएंगे, PTCl4 में C4 पास होते तो एक कम कर दो, C4 है तो 3 ऑपरेशन प्लस आइडेंटिटी। अमोनिया में क्या होता है, C3 एक्सिस होते हैं ना, रोटेट 120 डिग्री से रोटेट होते रहते हैं, तीनों हाइड्रोजन इंटरचेंज होते रहते हैं, तो C3 है तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन एक्सिस के ऑपरेशन कितने आएंगे, C3 के 3 आ जाएंगे, नहीं 2 आ जाएंगे। वाटर है, वाटर में हमें पता है C2 एक्सिस पास, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे में इंटरचेंज करते रहते हैं, ऐसे हमने बताया था ऑक्सीजन है, दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करते रहते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं। तो C2 पास होती है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है वाटर में 1 है, ऐसे करना है। ये हो गया एक्सिस का, तो एक्सिस का डायरेक्ट याद रखना है, जितने भी उसमें ऑर्डर की एक्सिस पास हो रही है उसमें एक क्या कर दो, माइनस कर दो, और प्लस आइडेंटिटी तो हमें मिलनी मिलनी है। अब अगर हम बात करते हैं प्लेन की, अगर प्लेन आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो एक बार डिटेल से समझते हैं फिर शॉर्टकट समझेंगे। मान लो वाटर ही मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, क्लियर, यहाँ 1 यहाँ 2, मैंने इसमें हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल में 2 प्लेन पास होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें क्या किया, सिग्मा पास किया हमने,
ये वाला सिग्मा, तो रिफ्लेक्शन आएगा दोनों का, इसका इस साइड, इसका इस साइड। तो सिग्मा वाई जेड मैंने क्या कर दिया, इसमें पास कर दिया। तो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये हाइड्रोजन किधर आ गया, इधर। एक बार फिर सिग्मा, क्योंकि देखो ये दोनों क्या आ गए, इक्विवेलेंट आ गए, लेकिन हमें H1 इधर चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए। तो वापिस से फिर इसमें सिग्मा वाई जेड हम अप्लाई करेंगे। ये तो ये इसका रिफ्लेक्शन इधर और इसका रिफ्लेक्शन इधर, तो H1 इधर आ जाएगा और H2 इधर आ जाएगा। तो वही बात सेम रहने वाली है कि जो प्लेन है इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिग्मा, प्लेन को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो इसके कितने रहेंगे, तो इसका कितना है, देखो अगर वाटर मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए ना, तो ये तो ओरिजिनल आ गया, ये तो आइडेंटिटी तो आ गई सेम। तो ऑपरेशन कितना लगाया, 1 लगाया वाटर में, और ये साथ में क्या है, अपनी आइडेंटिटी है। तो और याद रखना नंबर ऑफ ऑपरेशन सिग्मा का कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी। अब बात हम करते हैं इन्वर्जन की। और एक बात और याद रखना, देखो सिग्मा, एक टेबल और बना लेना साइड में, यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेशन सिग्मा का कितना आएगा, हमें से 1 लेके चलना है। एक टेबल और बनाना, हो सकता है ये सिग्मा जो है E1 आ जाए, 2 बार अप्लाई करे, 4 बार करे, 6 बार अप्लाई करे, ऐसे। तो हमेशा क्या बनेगी, आइडेंटिटी आएगी। और ये सिग्मा ओड हम कर रहे हैं, जैसे कि एक बार अप्लाई होता ओरिजिनल मिल जाता, या 3 बार करते, 5 बार करने लगाने से, प्लेन लगाने से ओरिजिनल मिलता। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सो ऑन। ठीक है, तो हमेशा क्या लेके चलेंगे, हम सिग्मा वहां पर लिखेंगे, एक ये याद रखना, ये पॉइंट ग्रुप में हेल्प करेगा। ठीक है, तो याद रखना नंबर ऑफ ऑपरेशन सिग्मा का कितना होता है, 1 होता है। साथ में अगर E1 बार अप्लाई कर रहे हैं प्लेन, देखो इसमें 1, इसमें E1 बार अप्लाई किया ना, 1 बार प्लेन लगाया, दूसरी बार लगाया, तो हम इसको रिजल्ट में क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। अगर ओड बार कर रहे हैं तो सिग्मा ही लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये काम का पॉइंट है, नंबर ऑफ ऑपरेशन प्लेन के कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इन्वर्जन सेंटर आई की, अगर बात की जाए आई की, अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम CO2 लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये ऑक्सीजन 1 है और ये ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो आई हमने इन्वर्जन सेंटर यहाँ पर अप्लाई किया। तो याद रखना इन्वर्जन सेंटर में हम डायगोनली अपोजिट जो है उनको इंटरचेंज कर देते हैं, उनकी पोजीशन को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। तो ये O2 इधर आ जाएगा, O1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम नहीं मिला, अरे सॉरी, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरचेंज करना है, और यहाँ पर 1। अब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम ओरिजिनल नहीं आया, तो दोबारा से आई हम इस पर अप्लाई करेंगे, वापस इसकी पोजीशन क्या कर दो, चेंज कर दो। ये आइडेंटिटी ई क्या हो गया, मिल गया। तो याद रखना, याद रखने का पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन याद रखने हैं हमें। तो टोटल फिर काउंट टोटल कर रहे हैं तो ऑर्डर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन सेंटर भी क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। और वही बात ध्यान रखनी है, अगर आई E1 बार अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। और इन्वर्जन सेंटर अगर हम ओड बार अप्लाई करें, 1 3 5 ऐसे अप्लाई करें, 7, तो ये क्या रहेगा, इन्वर्जन सेंटर अपना ही कहलाएगा। एक पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो और अगला हमें किसका पढ़ना है, आइडेंटिटी का। अगर ई आ रहा है तो आइडेंटिटी का हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होता है, डायरेक्ट याद रखना है। तो आइडेंटिटी का अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, अगर आइडेंटिटी का बात करते हैं ना, तो आइडेंटिटी में नंबर ऑफ ऑपरेशन भी कितना रहता है, 1 ही रहता है। तो अब तक जो हमने देखा है नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने देखे हैं कि एक्सिस का हम कैसे निकालेंगे। इसके अलावा हम सिग्मा के ऑपरेशन कितने होते हैं, इन्वर्जन सेंटर के कितने होते हैं, आइडेंटिटी के कितने होते हैं, इन सभी को अगर निकालने देखे। अगर हम एक टेबल बना लें तो देखो टेबल हम कैसे बनाएंगे, वो देखो। तो अगर हम टेबल बना लेते हैं, वो हमारे काम का पॉइंट है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपना एलिमेंट्स लिखेंगे, ये शॉर्टकट हो जाएगा। और इधर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन।
ठीक है, ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, इसकी एक टेबल बनाने जा रहे हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। तो देखो, अगर यहाँ पर क्या आ रही है, एक्सीज आ रही है, सी एन आ रहा है, तो जितनी भी एक्सीज बताया तो उसमें से एक कम कर देना, ऑपरेशन आ जाएगा। तो एन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर सिग्मा है, प्लेन है, तो प्लेन आ जाए तो प्लेन के नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑलवेज वन लेके चलेंगे। अगर इन्वर्जन सेंटर है तो उसका भी ऑपरेशन कितना लगाएंगे, वन लगाएंगे। अगर आइडेंटिटी है तो इसका भी ऑपरेशन हम कितना लगाएंगे, वन लगाएंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है, अब हम देखते हैं हम कैसे क्या लगाएंगे, ऑर्डर। अब जो भी किसी भी मॉलिक्यूल में ये सारे जो ऑपरेशन निकल के आएंगे उनको ऐड ऑन कर देंगे और वही उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वाटर लेके चलते हैं, ये क्लास 2-3 बार रिपीट करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से हम क्या करते हैं, डिनोट। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर में निकालना है, किस में निकालना है, वाटर में। तो वाटर को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और हमें पता है, देखो अब सभी को इसके जो भी ऑपरेशन है ना उन सभी को ऐड कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलिमेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन वाटर के, और नंबर ऑफ ऑपरेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो एलिमेंट एक तो हमें पता है इस वाटर में क्या प्रेजेंट होती है, ये पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर। तो आज की क्लास जब आपको समझ में आएगी, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पिछली क्लास आप जरूर देख के आए। तो C2 एक्सिस है, तो C2 कितनी प्रेजेंट है इसमें, अगर हम C2 एक्सिस अगर हम देखेंगे तो एक C2 एक्सिस ऐसे प्रेजेंट है, और देखो C2 है तो इधर क्या बताया था, n माइनस वन ऑपरेशन आएगा, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना प्रेजेंट है, 1 प्लस में e, और e को हम काउंट नहीं करते हैं तो हम सीधा लेके चलेंगे 1 प्रेजेंट है। अमोनिया को लेके चलेंगे, C3 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि देखो हमने बताया है अगर जो भी Cn प्रेजेंट है ना उसमें से एक कम कर देना, ये ऑपरेशन आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पता है वाटर में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, C2 प्रेजेंट होती है, तो कितना आ जाएगा, 2 में से एक कम कर देंगे तो 1। अगर इसमें अगर हम प्लेन की बात करेंगे, सिग्मा की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें कितने प्लेन प्रेजेंट होते हैं हमें पता है, एक तो ये प्रेजेंट होता है सिग्मा वी, और एक इसको ऐसे भी तो हम कट कर सकते हैं, आगे पीछे वाला हिस्सा रह जाता है, इसको डिटेल से समझाया हुआ है हमें प्लेन वाले, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले में। तो प्लेन अपने कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, एक सिग्मा वी प्रेजेंट है और एक सिग्मा जिसको हम डी बोलते हैं वो प्रेजेंट है। तो सिग्मा वी का एक ऑपरेशन, सिग्मा डी का भी एक ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन कितने हो गए प्लेन के, 2 हो गए। बात करेंगे इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन सेंटर है क्या इसमें, देखो इन्वर्जन सेंटर देखे, इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर भी कुछ नहीं है, तो इसमें इन्वर्जन सेंटर अपना प्रेजेंट नहीं है। आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी तो सभी मॉलिक्यूल में होती ही होती है, और उसका ऑपरेशन कितना होता है, 1 होता है। अब इन सभी का हम टोटल कर लें तो टोटल कितना आया, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, 2, 3 और एक ये 4, तो टोटल ऑपरेशन कितने हैं, 4 है। मींस अपना H जो है ऑर्डर ऑफ इस ग्रुप का ऑर्डर कितना आ गया, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 4 होता है। हमारे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फाइंड द ऑर्डर इन वाटर मॉलिक्यूल, तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर स्मॉल h कितना आया है, 4। जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन है उनको ऐड कर देना है और अपने क्या आ जाएगा, इसमें ऑर्डर अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसका रहने वाला है। ऐसे अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल में निकालेंगे तो उसका एक बार देख लेते हैं, एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया अमोनिया मॉलिक्यूल से में हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, हमें ऑर्डर क्या करना है, फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालो, उनका सम करो। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये डॉटेड होता है, इसका इस मॉलिक्यूल का भी 3D मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास, इसलिए कह रही हूँ जरूर देख के आनी है। और ये अपने फ्रंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें लिखो एलिमेंट्स, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, पिछले सिमेट्री एलिमेंट्स में करवा दिए हैं, और लिखेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो आज की क्लास देखने से पहले पिछली क्लास जरूर देखनी है। इसमें कौन सी है, हमने मॉलिक्यूल में दिखाया था C3 प्रेजेंट होते, तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे की पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो इसमें प्रेजेंट है C3, 3 है, n की वैल्यू 3 है तो n माइनस 1 करना, 3 माइनस 2 प्लस ई को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन C3 के अलोंग कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें कि इसकी सिग्मा की अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें सिग्मा वी कितने प्रेजेंट है,
3% है। देखो एक इस हाइड्रोजन क्या लूं, दोनों का रिफ्लेक्शन, और एक इसके और एक इस हाइड्रोजन क्या लूं, तो 3 सिग्मा V% है, और तीनों क्या लूं, एक एक क्या हो जाएगा ऑपरेशन, तो 3 आ जाएंगे, 3 सिग्मा V% है। ठीक है। इन्वर्जन की अगर बात करें तो देखो इस हाइड्रोजन के अपर अगर अपोजिट देखो कुछ नहीं है, पीछे ये हाइड्रोजन उसके अपोजिट कुछ नहीं है, इसके अपोजिट कुछ नहीं है, तो इन्वर्जन सेंटर इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन PTCl4 को करेंगे तो उसमें इन्वर्जन सेंटर आएगा। लेकिन बात करें आइडेंटिटी, तो हमें पता है आइडेंटिटी तो सभी में होती है, और उसका अलोंग ऑपरेशन कितना होता है, 1 होता है। सभी का हम क्या कर ले, टोटल, तो टोटल कितना आया, 3 2 5 और एक 6, 6 क्या आ गया, टोटल आ गया। मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, 6 है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। मीन्स H की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया इस अमोनिया मोलिक्यूल में, 6 आ चुका है। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स पे। एक क्वेश्चन दे रही हूँ PTCl4 के जो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ये खुद बताना, पहले उसमें सारे ऐसे एलिमेंट लिखोगे, उसके अलोंग ऑपरेशन लिखना है हमें, और उसका फिर टोटल करना है, हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।